Hey friends, welcome back. My name is Mukesh. I'm an entrepreneur, author and a speaker. दोस्तों, ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन में कितना फर्क होता है? काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है मेरे हिसाब से। ह्यूमन बीइंग तो हम बन गए हैं अपने आप, भगवान ने हमें ह्यूमन बीइंग बना दिया है। लेकिन बीइंग ह्यूमन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्टेट ऑफ लाइफ है जो हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कॉन्शियसली हम लोगों को एफर्ट डालने पड़ते हैं और बार बार अपने खुद के बिहेवियर से, खुद के एक्शन से, खुद के एफर्ट से हमें प्रूव करना पड़ता है दैट वी आर बीइंग ह्यूमन। देखिए, बीइंग ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो इंसान के गुणों की बात की जाती है, और गुणों की जब हम बात करते हैं तो एक सबसे ऊपर जो गुण आता है इसका नाम है काइंडनेस। ऑल ऑफ अस नीड टू बी वेरी वेरी काइंड टू ऑल अदर फेलो ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज अदर बीइंग्स, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, जीव जंतु हो। हम सब लोगों के लिए हमें काइंड होना पड़ेगा, दयालु होना पड़ेगा, या फिर हमसे थोड़े से कम प्रिविलेज जो लोग हैं उनके लिए हमें दयालु होना पड़ेगा। एंड देखिए, कॉर्पोरेट की भी बात करें तो वहाँ पर एक बेसिक वैल्यू होती है जिसको सपोर्ट कहते हैं। अब देखो, आप शब्द अलग अलग हो सकते हैं, काइंडनेस या सपोर्ट, लेकिन मतलब एक ही है। वहाँ पर भी हम सहायता किसी की कर रहे हैं, लोगों की, चाहे हम क्लाइंट की सहायता करते हैं, चाहे हम अपने फेलो एम्प्लॉयज़ की सहायता करते हैं, टीममेट्स की सहायता करते हैं। हम लोग सहायता वहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर भी सहायता ही कर रहे हैं। लेकिन जो पर्सनल लेवल पर एक ऐसा गुण है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है काइंडनेस, और हम लोगों को काइंड होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक काइंडनेस के ऊपर रिसेंटली बुक पढ़ी है, करीब 1 महीने पहले, एंड इट टोटली चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑन बीइंग काइंड। इट गिव्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियाज कैसे हम काइंड हो सकते हैं। तो काइंड होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मनी डोनेट कर रहे हैं या खाना खिला रहे हैं किसी को। काइंड होने का मतलब ये भी है कि हम किसी को अपने शब्दों के थ्रू हर्ट ना करें। हम अच्छे शब्द बोलें, हम मीठे शब्द बोलें और कोई हर्ट ना हो, वो भी काइंड होना ही होता है। और दोस्तों, जब काइंड होने की बात करते हैं और सहायता करने की बात करते हैं तो एक थोड़ी सी थिन लाइन होती है किसी को स्ट्रगल करके ग्रो होने देने में या फिर किसी की ओवर हेल्प करने में। देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक छोटा सा कुकून एक व्यक्ति को मिला। कुकून देखिए एक ऐसा छोटा सा कवच होता है जिसके अंदर बटरफ्लाई रहती है। वो बटरफ्लाई बनने से पहले जब बटरफ्लाई का जन्म होता है तो कुकून के अंदर वो होती है, और जब कुकून वो काट करके उसको फाड़ करके जब बाहर निकलती है तो वो बटरफ्लाई बन जाती है। एक व्यक्ति को एक बार कुकून मिला और वो कुकून को कुछ दिनों तक अच्छे तरह से ध्यान से देखता रहा। हर दिन थोड़ी देर वो कुकून की तरफ देखा करता था, और उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था एक छोटे बेबी बटरफ्लाई में, वो भी वो देखता रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो कुछ घंटों तक देखे ही जा रहा था, और अंदर का जो कुकून है उसको तोड़ करके बटरफ्लाई बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि वो फुली डेवलप हो जाए। और उसने काफ़ी कोशिश करी, थोड़ी सी बाहर निकल गई और बाकी मैक्सिमम वो कुकून के अंदर ही रही। और ये देखते देखते ये जो व्यक्ति थे, इनको काफ़ी दया आ गई दोस्तों। इन्होंने क्या करा, एक सीजर उठाई, एक कैंची उठाई, और बाकी का जो कुकून था, जो ये बटरफ्लाई तोड़ नहीं पाई थी, उस कुकून को उन्होंने सीजर से काट दिया। और अब वो बटरफ्लाई जो है बाहर तो निकल गई उस कुकून से, लेकिन उसके बटरफ्लाई की बॉडी में स्वेलिंग आई हुई थी, सूजन आई हुई थी, और उसके जो पंख थे वो काफ़ी कमज़ोर पंख थे, और उन पंखों में ज़्यादा जान नहीं थी। अब इस व्यक्ति को लगा कि शायद यही प्रोसेस होता होगा, मे बी इन अ वाइल, कुछ टाइम में इनके पंखों में जान आ जाएगी और ये बटरफ्लाई उड़ना शुरू कर देगी। कुछ घंटों तक वो देखता रहा। फिर अगले दिन उसने बटरफ्लाई को देखा तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में अभी भी स्वेलिंग है काफ़ी, और उसके पंख जो हैं उनको फड़फड़ा के उड़ नहीं पा रही है, सिर्फ रेंग रही है। अब सिर्फ रेंगने लायक वो बटरफ्लाई है। पर ये जो व्यक्ति है, इनको फिर भी आशा थी कि बटरफ्लाई एक दिन उड़ेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन के टाइम में वो बटरफ्लाई वहाँ पर मर गई। अब देखिए, होना भी ऐसा ही था। वो बटरफ्लाई कभी उड़नी नहीं थी लाइफ में, क्योंकि किसी ने उसकी इतनी ज़्यादा सहायता कर दी कि सहायता में उसका संघर्ष जो था डेवलपमेंट का, वो उससे छीन गया, और वो छीन लेने के कारण बटरफ्लाई के पंखों में जान नहीं आ पाई। देखिए, इसका नॉर्मल जो प्रोसेस है वो यही होता है कि वो कुकून से जब प्रेशर के थ्रू बाहर निकलती है तो उस प्रेशर से उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इसके पंखों में चला जाता है और पंखों में जान आ जाती है, और फिर पंख जो है फड़फड़ा के वो बटरफ्लाई उड़ सकती है। लेकिन जब वो कुकून काट दिया गया और वो प्रेशर नहीं पड़ा उसकी बॉडी में, जिससे फ्लूइड बॉडी से निकल के पंखों में नहीं आ पाया, तो ऑफकोर्स वो बटरफ्लाई पंगु बटरफ्लाई रही और वो कभी उड़ नहीं पाई। हमें देखना पड़ेगा क्या हम भी कहीं ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल से होमवर्क मिलता है, पेरेंट्स बड़े दयालु होते हैं, उनको बच्चों का होमवर्क करते हैं।
मैं गुड़गांव में एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो साइंस के मॉडल्स बना बना के बेचते हैं और काफ़ी हाई प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि मोनोपोली वाला मार्केट है, इसमें ज़्यादा कंपटीशन है नहीं। तो होता क्या, स्कूल में टीचर्स बच्चों को साइंस के मॉडल बनाने के लिए देते हैं होमवर्क, और बच्चे क्या करते हैं, बनाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको मार्केट से खरीद के दे देते हैं। ये जो सज्जन है जो बनाते हैं, इनसे खरीद के वो दे देते हैं। अब देखिए, टीचर्स का जो असाइनमेंट देने का पर्पज़ था वो ये नहीं था कि आप कहीं से खरीद के ला के उनको स्कूल वालों को दे दें, उनको कुछ नहीं करना है उस मॉडल का। इसलिए उसका पर्पज़ ये था कि आप जब वो मॉडल बनाएंगे तो उसके प्रोसेस में, बनाने के प्रोसेस में जो जर्नी है उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। वो जो कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स लगते हैं, किस तरह से लगते हैं, कहाँ से क्या कनेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं उस प्रोसेस में, इसीलिए वो काम आपको दिया गया। देखिए, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लाइफ में सफल हो जाएं बिना स्ट्रगल किए, बिना संघर्ष किए। सफलता को तो हम सब चाहते हैं, सब प्यार करते हैं, लेकिन संघर्षों को कोई नहीं चाहता, संघर्षों को कोई प्यार नहीं करता। संघर्षों से सब पीछे हटते हैं, दूर हटते हैं, नफरत करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिंगल साइडेड कॉइन मिले। कोई भी कॉइन है उसमें डबल साइड होती है, हेड एंड टेल दोनों होते ही होते हैं। ऐसे ही सफलता में दोनों साइड होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, उसके बाद आपकी सफलता होनी चाहिए। अगर बिना संघर्ष के सफलता आपको मिल जाती है तो ये बात हमें रियलाइज़ करनी होगी कि वो सफलता लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। आप पुराने रिकॉर्ड्स को उठा के देखिए, जिन भी लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी लगी, वो लोग एकदम अचानक से अमीर हो गए और उसके बाद कुछ समय में गरीब हो गए और फिर से कभी अमीर नहीं हो पाए। वो अमीर होने के बाद गरीब कैसे हो गए? क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया था वो पैसा पाने के लिए, अचानक से उनको पैसा मिल गया था, और इस तरह का पैसा कभी रुक नहीं सकता है। और देखिए, कोई भी सक्सेस ऐसी ही होती है। एक वर्ल्ड चैंपियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हुए हैं 2001 में, डैरेन मैकगुआयर। उन्होंने बोला है, अगर आप मेरे संघर्ष मुझसे छीन लेते हैं तो आप मेरे सफल होने का जो मौका है वो भी मुझसे छीन रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारी लाइफ में जो हमें कॉन्फिडेंस आता है वो सिर्फ मेडल्स या ट्रॉफी जीतने से नहीं आता है, वो जर्नी में चल करके आता है, वो संघर्ष को करके आता है। वो जो जर्नी है वो जर्नी हमें एनरिच करती है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ पाने के लिए मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और उस जर्नी में इतना कुछ सीख जाते हैं कि वो जो लर्निंग है वो आपको कॉन्फिडेंस दे देती है। उसके बाद आपको ट्रॉफी नहीं भी मिले, अगर आपको कोई मेडल्स नहीं भी मिले तो भी इट्स ओके।